बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी घमासान हुआ तेज। योगेंद्र यादव के बाद टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने भी एससी में अर्जी लगाई। महुआ मोइत्रा की सुप्रीम कोर्ट से मांग, वोटर लिस्ट में रिवीजन को तत्काल रोका जाए, चुनाव आयोग को आदेश दे, बंगाल समेत बाकी राज्यों में ऐसा न करें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, घुसपैठियों की पहचान के लिए समय समय पर वोटर लिस्ट में रिवीजन जरूरी। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, चुनाव आयोग को बीजेपी के इशारे पर काम नहीं करना चाहिए। साल भर या 6 महीने पहले वोटर लिस्ट में रिवीजन क्यों नहीं किया। बिहार के प्रसिद्ध बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड पर बोले राहुल गांधी, बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया। राहुल बोले, बिहार में अपराध नया नॉर्मल बन चुका है, अब वक्त में है नए बिहार का, लोग इस बार बदलेंगे सरकार। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा सीएम नीतीश के हाथ में अब बिहार की कमान नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में अपराध बढ़ना चिंता का विषय, कड़ी कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना होगा। गोपाल खेमका हत्याकांड में आरा और फतुहा में छापेमारी, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खेमका के परिजनों ने उठाए सवाल, वारदात वाली जगह पर पुलिस के देरी से पहुंचने का लगाया आरोप। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन, बाबा बागेश्वर समेत देश भर से कार्यक्रम में जुटे साधु संत। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के मौके पर सनातन महाकुंभ का आयोजन, कार्यक्रम में राज्यपाल, डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। बाबा बागेश्वर ने कहा, हमारा एक ही सपना भगवाए हिंद होना चाहिए, हमें मुसलमानों और ईसाइयों से दिक्कत नहीं। बाबा बागेश्वर बोले, जाति के नाम पर लड़ने वाले हिंदुओं से हमें दिक्कत, बिहार के पागलों गांठ बांध लो, हम सब एक हैं। बाबा बागेश्वर की दो टूक में बिहार में राजनीति नहीं, रामनीति की बात करने आया हूं, चाहता हूं लोग जाति व्यवस्था से ऊपर उठे। सनातन महाकुंभ में स्वामी रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं को डरने की आवश्यकता नहीं, निर्भय होकर अखंड हिंदू धर्म के पथ पर चलें। स्वामी रामभद्राचार्य बोले, अयोध्या में जिस प्रकार राम मंदिर बना, उसी तरह बिहार से सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनेगा। महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलार बोले, उद्धव और राज ठाकरे चुनाव साथ लड़ेंगे या नहीं, उनका फैसला है। आशीष शेलार बोले, पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, एमएनएस वाले भाषा के आधार पर हिंदुओं को पीट रहे। आशीष शेलार के बयान पर बोले, एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर बीएमसी चुनाव की वजह मराठी और गैर मराठी मुद्दे को हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं। बाला नंदगांवकर की सफाई, कहा एमएनएस हिंदी और गैर मराठियों के खिलाफ नहीं, मराठी भाषा हमारे लिए मां समान है, हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। मराठी भाषा विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा, भाषा को लेकर विवाद और हिंसा नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे की भाषा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जताई आपत्ति, कहा भाषा के नाम पर थप्पड़ मारने वाली भाषा बंद होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं पर हमले हो रहे। रामदास अठावले का उद्धव ठाकरे से सवाल, बाला साहेब ठाकरे ने हिंदुओं को बहुत कुछ दिया है, आप क्या कर रहे हो। रायपुर में कल कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा, सचिन पायलट बोले, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। सचिन पायलट बोले, 1.5 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, बीजेपी में घमासान से जनता परेशान है। कर्नाटक सीएम के आर्थिक सलाहकार के बयान पर विवाद, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, विकास का एक काम नहीं हो रहा, सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार है, पिछली सफलता को ध्यान में रखकर आला कमान फैसला लेगा। अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया, कहा झूठ और दुष्प्रचार करके अकाली दल को बदनाम करना चाहती है मान सरकार। अर्जेंटीना दौरे के बाद ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। ब्राजील को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाले 17वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे पीएम। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन नहीं पहुंचे। पीएम मोदी 12वीं बार ब्रिक्स समिट का हिस्सा बनेंगे। ब्रिक्स के कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया भी जाएंगे, राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ब्राजील के बाद 9 जुलाई को नामीबिया जाएंगे पीएम मोदी। 8 दिन में 5 देशों का अंतिम पड़ाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 27 साल बाद नामीबिया जाने वाले पहले इंडियन पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पुष्पांजलि अर्पित की। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बोले, उनका पूरा जीवन भारत की एकता अखंडता के लिए समर्पित था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के आनंद विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता की लोगों से अपील, बोली सभी को ब्लड डोनेशन की मुहिम से जुड़ना चाहिए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। मुरादाबाद में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, किया गया मातम। मुरादाबाद में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीतापुर में मुहर्रम का निकाला गया जुलूस, बड़े पैमाने पर शामिल हुए लोग। लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस को लेकर सुरक्षा सख्त, सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है निगरानी।
मुहर्रम और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर संभल डीएम का बयान। कहा, हमने शांति व्यवस्था को लेकर लोगों के साथ बैठक की है, सभी से सहयोग करने की अपील की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुहर्रम को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील कर रही हूँ। पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह, हर हर महादेव और बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वडाला में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शामली नगर पालिका परिषद ने दुकानदार और होटल मालिकों को भेजा नोटिस। 10 जुलाई से 25 जुलाई तक मीट बेचने और परोसने पर रोक। ग्वालियर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जगन्नाथ रथ यात्रा में लिया हिस्सा, लोगों का उमड़ा हुजूम। सीएम धामी ने जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी को उठाया लुत्फ, वन कर्मियों से भी की मुलाकात। दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर धर्मशाला और कांगड़ा में समारोह का आयोजन। हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे भी हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने मचाई तबाही, अब तक 75 लोगों की मौत, 288 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई जगहों पर बारिश, तापमान में भारी गिरावट, ट्रैफिक हुआ स्लो। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश, दराली और सत्तों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। मंडी में आई बाढ़ और बादल फटने से भारी तबाही, कई सड़कें घर क्षतिग्रस्त हुए। तबाही की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। मंडी पहुंची सांसद कंगना रनौत, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कहा, बाढ़ के चलते सड़क संपर्क बुरी तरह से प्रभावित है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष ने मंडी का दौरा किया। बादल फटने से प्रभावित इलाकों का मुआयना किया, स्थानीय लोगों से बात की। चंबा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, बघेई नाले पर बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, आवाजाही के लिए संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के सीधी में हुई भारी बारिश के चलते जल जमाव, सड़क पर घुटनों तक पानी भरा। सड़क किनारे दुकानों और घरों में पानी घुसा, पानी की वजह से गाड़ी भी हुई खराब। जबलपुर में भारी बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, हालात पर प्रशासन की नजर। हरियाणा के अंबाला में सुबह सुबह बारिश, मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट। पंजाब के होशियारपुर में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। दिल्ली में कई जगहों पर तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से मिली राहत। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के चलते जलमग्न हुआ पूरा शहर, सड़कों पर कई फीट पानी भरा। नासिक में मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, तटों पर बने मंदिर पानी में डूबे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, मौसम का मिजाज बदला, आसमान में छाए बादल। लखनऊ में थूक जिहाद के आरोपी पप्पू उर्फ शरीफ की गिरफ्तारी, थूकने के बाद लोगों को दूध देते वीडियो हुआ था वायरल। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। कैब ड्राइवर्स की हत्या कर लूट को देता था अंजाम, अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वारदात को दे रहा था अंजाम। सीरियल किलर अजय लांबा की इंडिया गेट के पास से हुई गिरफ्तारी, अब तक 4 कैब ड्राइवर्स की हत्या को दे चुका है अंजाम। नेशनल हाईवे पर अब लगेगा आधा टोल, केंद्र सरकार ने टोल टैक्स में 50% की कटौती। इस हफ्ते गोल्ड के दाम ने पकड़ी तेजी, 1237 रुपए तक बढ़ गई कीमत। चांदी के भाव में सबसे तेजी रही, 2387 रुपए तक हुई महंगी। टाटा स्टील को ओडिशा सरकार का 1902 करोड़ रुपए का नोटिस, सुकिंदा क्रोमाइट ब्लॉक से कम खनिज डिस्पैच करने पर नोटिस। रियल एस्टेट कंपनी सत्तो ग्रुप का बड़ा कदम, गोवा प्रॉपर्टीज मार्केट में 800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का फैसला। टेक कंपनी टेक्नो ने अपना पोवा सीरीज के 2 नए फोन भारत में लॉन्च किए। सोनी सेंसर्स के साथ होगा 64 मेगापिक्सल कैमरा। बजाज ऑटो की क्रूजर बाइक 2025 डोमिनर 250 और डोमिनर 400 भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 1,91,000। आय समानता मामले में भारत का नया कीर्तिमान, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनीज स्कोर के साथ आय समानता में विश्व स्तर पर 4थे स्थान पर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी घटी, 2011 से 2023 के बीच 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से निकले बाहर। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को इनका दाम बढ़ाया जा सकता है, हो सकते हैं महंगे। बजाज एथर और टीवीएस ने प्रोडक्शन अपना घटाया।